हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट करते हुए जो 90 डेज की क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसमें आज मैथ का डे 10 है। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जैसे अलजेब्रा के 4 पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री के 4 पार्ट है, तो उन सभी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से डिटेल वे में डिस्कस किया क्वेश्चन के साथ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को जाके देखें, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। आज हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। पहले तो कुछ उसके प्रोसेस को बताते हैं, कुछ मेथड, क्या इंपॉर्टेंट मेथड है, क्या ट्रिक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन को बताएंगे और उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ई वाला जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और इस तरह का कोण बनता है जैसे ई वाला थीटा, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और ई भी जब ई और ई वाला क्या हो जाएगा, ई भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल। मतलब कि इस तरह जब ई दो लाइन पैरेलल होता है तो अगर कोई लाइन खींचता है तो ई वाला थीटा और ई थीटा दोनों बराबर हो जाता है। इस तरह हो गया। और एक कंसेप्ट देखिए, इस तरह कहीं मिले, ठीक है, तो ई वाला थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। ठीक है, ये थीटा 1 थीटा 2 है, तो थीटा 1 जो है वो ग्रेटर देन थीटा 2 होगा। तो थीटा 1 जो होगा ग्रेटर देन थीटा 2 होगा। जितना हम दूर जाएंगे वो क्या होगा, एंगल कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बेसिक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इस तरह होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ ट्रिक को देखते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला 60 डिग्री है, अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे ट्रिक करेंगे। तो 30 के सामने वाला, जो 30 के सामने वाला होगा उसको बोलेंगे ए। ठीक है, और 60 के सामने वाला बोलेंगे a√3 और 90 के सामने वाला को बोलेंगे 2a। तो ये आपको कंसेप्ट देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस सामने वाला जो होगा और इसका सामने वाला ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और 90 के सामने वाला जो होगा √2a हो जाएगा। तो इतना ट्रिक आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। और बाकी आप क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का अगर फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को सीखते हैं। एक मैंने वर्टिकल स्टिक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट है शेडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब कि एक 12 सेंटीमीटर की ऊंची छड़ है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर की ऊंची छड़ है जिसकी परछाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर बोलते हैं एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट है शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और एक दूसरा टावर, मतलब उसी समय एक अन्य टावर है। ठीक है, जिसकी परछाई 40 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई हमको, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टावर की हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ टावर। तो दोनों को कंपेयर करेंगे। जब 8:40 के बराबर है, जब 8:40 के बराबर है तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। तो 12 रेशियो, इसका हाइट दोनों कंपेयर कर देना है तो 12 रेशियो निकलना है, यानी कि 12×5 = 60, यानी कि 60 मीटर जो होगा आपका हाइट ऑफ टावर, मतलब टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 60 मीटर। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट 30 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर। मैंने किसी टावर के पद से 50 मीटर दूरी, कोई एक टावर है, किसी टावर के पद से 50 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, टावर के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री बना रहा है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, इससे पहले बताया था कि जब भी ये 90 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा तो 30 के सामने वाला क्या होगा, ए हो जाएगा, और 60 के सामने वाला a√3 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना हाइट, यानी कि हमको इस दोनों को बराबर कर सकते हैं। 50 = a√3, यहाँ से a निकल जाएगा 50/√3। तो हमको क्या निकालना था, a ही निकालना था। हाइट क्या a, यानी कि
50/√3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 50/√3 हो गया तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वैसा कर सकते हैं। अगर पॉइंट में दिया जाएगा तो पॉइंट में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जिस तरह ऑप्शन में रहेगा उस तरह कर सकते हैं। यही कंसेप्ट है, बहुत ही ईजी है। आप अगर सही से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन का अगर डायग्राम बना लेते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो तरीका मैं बताते जा रहा हूँ, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेज फ्रॉम 45 to 30 देन द हाइट ऑफ द टावर। मैंने किसी टावर की छाया, कोई एक टावर है, ठीक है, किसी टावर की, ठीक है, किसी टावर की छाया 10 मीटर की वृद्धि होती है जब सूर्य का उल्लंघन कोण 45 से, अब देखिए पहले 45 था, ठीक है, पहले 45 था, अब क्या हो जाए उल्लंघन कोण 30 डिग्री होगा। इससे पहले बताया कि जैसे हम दूर तरफ जाएंगे तो एंगल जो होता है कोण घटते जाता है। ठीक है, तो हमको टावर की ऊंचाई फाइंड करना है, मैंने टावर की हाइट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका जो है वृद्धि हो रहा है, जब जब देखिए बोल रहा है कि 10 मीटर की वृद्धि होती है जब सूर्य का उल्लंघन कोण 45 से 30 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 10 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ 10 होगा तो इसको मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेते हैं तो ये क्या होगा, देखिए अभी 30 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब ई वाला कंसेप्ट देखिए, ठीक है, ये 45 हो जाएगा। अगर ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो 45 45, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। पहले बताया था कि ए था तो ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 है तो 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने क्या होता है x√3, तो 60 के सामने वाला क्या होगा, पूरा 60 के सामने वाला बोलेंगे तो क्या हो सकता है, ये अगर 30 के सामने ए एक्स है तो इसके सामने क्या लिख सकते हैं x√3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को बराबर कर देंगे, तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 10 = x√3। तो यहाँ से x निकल जाएगा तो x कैसे फाइंड करेंगे, x = 10 डिवाइडेड बाई √3 - 1, लेकिन 10/√3 - 1 से नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। देखिए अब 10 है, 10/√3 - 1 इंटू √3 + 1, दोनों तरफ √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 10√3 + 1 ऊपर आ गया और √3 माइनस और प्लस करेंगे ये √3 का स्क्वायर a² - b² यानी कि 3 माइनस √3 का स्क्वायर - 3 और 1 का 1 तो 2 हो जाएगा। तो 5√3 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा 5√3 + 1, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन कभी नहीं फंसेंगे, एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा आपको। जो भी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ एकदम डिटेल वे में बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपको कंसेप्ट को इतना अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड इज 45 डिग्री ऑन द ट्रेवलिंग 60 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द टावर। ठीक है, एंड टॉप बिकम 60 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, देखो जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर का उल्लंघन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह है 45 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है ना, जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर का उल्लंघन कोण 45 डिग्री है। टावर की ओर 60 मीटर चलने पर, टावर की ओर 60 मीटर चलने पर उल्लंघन कोण 60 हो जाता है, यानी कि ये 60 डिग्री हो जा रहा है। कब, जब हम 60 मीटर चल रहे हैं। ठीक है, ये फिगर बन गया। तो आप पूछा कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब फिगर बन गया तो आप टेंशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए कैसे ट्रिक लगाते हैं, कैसे कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए ये 45 है, तब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कुछ मान लेते हैं, हम ए मान लिए। ठीक है, यहाँ से तो ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये 90 है तो 30 के सामने वाला ए है तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा a√3, तो यही हमको हाइट निकालना है तो a√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ठीक है, अब देखिए
अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री 45 माने दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, a + 60 इक्वल टू a√3। ठीक है, तो यहाँ से a निकल जाएगा, a कितना आ जाएगा 60/√3 -1, 60/√3 फिर इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 60 ऊपर हो जाएगा और रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + 1 से दोनों तरफ ऊपर नीचे। तो इसका क्या हो जाएगा, लिख देते हैं और एक लाइन ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला को सॉल्व करेंगे तो इससे पहले भी सॉल्व किया 2 आया था और 2 हो जाएगा 60/2 यानी कि 30√3 + 1। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा 30√3 + 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या है, ए का मान है, कितना ए का मान आया, किसका है ए का वैल्यू है, लेकिन पूछा मेरा हाइट पूछा है, तो हाइट क्या है a√3, तो a√3 यानी कि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 और √3 क्या हो जाएगा 3 + √3 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, और इसको अब इससे क्या पता चल रहा है, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप डायरेक्टली एक चीज़ दिख रहा है, देखिए 60/2 है यानी 60 क्या है d है। मान लीजिए इस तरह कोई डिस्टेंस रहेगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर h निकालना होगा तो d/2, ठीक है d/2 √3 + 1। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली मिले तब ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, h = d/2 √3 + 1। ठीक है, इस तरह का मान लीजिए कोई किसी बिंदु से अगर हम d डिस्टेंस तक आते हैं और उसके बाद हम कोई कोण बनाते हैं तो जो हाइट निकालना होगा तो d/2 इंटू √3 + 1 लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 200 मीटर हाई एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज इन मीटर। किसी 200 मीटर ऊंचे टावर से, किसी 200 मीटर ऊंचा टावर है, ठीक है, तो कोई जो है 200 मीटर ऊंचा टावर है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 200 मीटर ऊंचा टावर है, 200 मीटर पूरा ऊंचा टावर है, ठीक है, और टावर से किसी अन्य टावर के उच्च बिंदु, कोई और एक अन्य टावर है, ठीक है, उच्च बिंदु तथा निम्न बिंदु से अवनमन कोण 30 डिग्री है तो और 60 डिग्री है। ठीक है, तो मतलब कि टॉप वाला जो है वो क्या है, ऊपर वाला जो है अवनमन कोण जो है ऊपर वाला 30 डिग्री बना रहा है, मतलब ई वाला जो है आपका 30 डिग्री बना रहा है और जो नीचे वाला है आपका 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री, और पूरा जो हाइट है एक टावर का, इसका हाइट आपका 200 मीटर है, तो आपको इसका हाइट निकालना है, मैंने एच निकालना है आपको, ये वाला हाइट निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो क्वेश्चन फिगर बन गया, आपको हाइट ऑफ निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 60 यानी कि ये क्या हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 60 के सामने वाला, अगर 60 के सामने वाला क्या होता है a√3 होता है, अगर a√3 होता है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यानी कि a हो जाएगा, 30 के सामने वाला a हो जाएगा। ठीक है, तो a हो जाएगा, तो ये दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों को देखिए 200 इक्वल टू a√3, तो a यहाँ से क्या हो जाएगा 200/√3, इसका मतलब यहाँ 200/√3 हो गया। तो a जब निकल गया, हमको क्या निकालना, हमको हाइट निकालना है, तो ई वाला a है तो ई वाला भी a हो जाएगा। ये अगर 30 है तो पूरा वाला क्या हो जाएगा, पूरा डिग्री 60 हो जाएगा। तो दूसरा पेन लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला पूरा जो होगा पूरा कोण 60 डिग्री हो जाएगा। ये जब 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से इसको निकालिए इसको। ठीक है, अभी इस ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल पे काम कर रहे हैं, तो ये तो हमको पता है ए यानी कि 200/√3। अब जब 60 के सामने वाला, अगर 60 के सामने वाला, ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे ए निकालने, ए कितना आएगा, अब ए निकालना है आपको। तो देखिए ये वाला जो है इसका वैल्यू पता है, और इस ट्रायंगल से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा a√3। ठीक है, तो a√3 और दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्या,
60 के सामने वाला a√3 है और 30 के सामने वाला अगर ये है तो दोनों का हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको a का मान आ गया, इसका मतलब क्या होगा, e जो होगा इसको उसको छोड़ दीजिए, इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो 60 के सामने वाला और 60 के सामने वाला कितना है a√3 और 30 के सामने वाला, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रुकिए थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। 60 के सामने वाला a√3 है, 30 के सामने वाला a है, तो दोनों को हम बराबर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 60 के सामने वाला a√3, अच्छा 60 के सामने वाला a√3 लिख सकते हैं, तो a√3 लिख सकते हैं और a दिया हुआ है, तो a कैसे लिख सकते हैं, रेडी। देखिए अब क्या करेंगे कि इस ई वाला तो हमको पता है, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, ई वाला जो डिस्टेंस है इसको एक्स मान लेते हैं। तो 60 के सामने वाला तो हम पर पता है, 30 के सामने वाला क्या होगा x√3, यानी कि x√3 लिख देंगे इसको और इसको 200/√3 लिख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या होगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 200/3, एक्स का वैल्यू 200/3 आ गया। तो एक्स का वैल्यू 200/3, अब पूरा 200 दिया है तो हमको एच निकल जाएगा। एच कैसे करेंगे, 200 माइनस एक्स, तो 200 माइनस 200/3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 400/3, 400/3 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा 400/3 को लिख सकते हैं 133 1/3, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए हाउस इज 60 मीटर एंड द फुट ऑफ लेडर इज 6.5 मीटर फ्रॉम द हाउस, द लेंथ ऑफ द लेडर इज। किसी दीवार पर स्थित सीढ़ी का अनुगमन कोण, ठीक है, कोई दीवार है उसका सीढ़ी का अनुगमन कोण, मतलब ये दीवार है, ठीक है, इसका ये वाला सीढ़ी है लेडर, इसका जो अनुगमन कोण है माने एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो आपको और 6.5 मीटर दूरी पर स्थित है। सीढ़ी का पद का दीवार जो है ये हाइट 6.5 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई मैंने एन निकालना है। तो इससे पहले बताया था आपको कॉन्सेप्ट कि अगर 60 के सामने वाला होगा तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो 30 के सामने वाला अगर ए है तो 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा a√3, यानी कि a√3 हो जाएगा, ठीक है। तो a√3 हो जाएगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जब a का मान दिया हुआ है तो l = 2a आ रहा है, यानी कि 6.5 है, यानी कि l का जो होगा 13 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 13 मीटर हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप के चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको क्लास का PDF और टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें अगर कहीं डाउट हो तो। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।